दोस्तों 37 साल बाद दो देश अर्मानिया और अजरबैजान, दो देश जो एक दूसरे के प्रति हमेशा आक्रामक रहते थे और 3-4 साल पहले तो इन दोनों देशों में जो युद्ध भड़का था, ये पूरे की पूरी दुनिया इन लोगों का युद्ध देख रहा था। लेकिन इन युद्ध का मतलब शांति विराम वाशिंगटन में ट्रंप के सामने हो गया। और हालांकि ट्रंप ने इसे वर्ल्ड का में एक शांति के लिए एक पैगाम बताया है और शांति का एक बहुत बड़ा रूप बताया है, लेकिन ये जो समझौता है ना, विश्व की शांति के लिए नहीं, ये मुख्य रूप से ईरान को भड़काने वाला है और रूस के ऊपर एक ईरान और रूस दोनों पर हमला है और कहीं ना कहीं अमेरिका की चालबाजी भारत को भी नुकसान पहुंचाने की है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये जो ट्रंप का जो समझौता हुआ ट्रंप के द्वारा अर्मानिया अजरबैजान में, वो समझौते से ईरान और रूस डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे कैसे प्रभावित होंगे और इनडायरेक्टली भारत के ऊपर भी कितना असर पड़ेगा, इस वीडियो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये बात जान लेते हैं कि ट्रंप का समझौता में ऐसा क्या चीज आ गया है ना, जिसके वजह से ईरान इतना ज्यादा आग बबूला है। इसमें सबसे विवादित चीज जो ट्रंप द्वारा किया गया है, जो अर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर पर जंगे जूर कॉरिडोर का निर्माण की बात कर दी है। अब जंगे जूर बॉर्डर से ईरान, रूस और भारत को क्या दिक्कत होगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप वर्ल्ड के नक्शे में आ जाइए। अगर आप वर्ल्ड के नक्शे में आएंगे ना, तो अर्मेनिया का दक्षिणी भाग और ईरान का उत्तरी भाग में देखिएगा एक पतला सा ना एक कॉरिडोर है और एक कॉरिडोर के दोनों ओर ना अजरबैजान का भाग पड़ता है, एक भाग उधर एक भाग इधर। और अब देखिएगा ना, तो अजरबैजान के अंदर ही रूस का सैन्य ठिकाना है, बहुत बड़ा सैन्य ठिकाना है। और ये जो सैन्य ठिकाने हैं ना, इसका सीधा सीधा जो संपर्क ना ये जंगेजूर बॉर्डर से होता है। अब जंगेजूर हालांकि अजरबैजान की तरफ से भी जाने का रास्ता है रूस सैन्य बेस के पास और अर्मेनिया के पास से भी है, लेकिन वो बहुत दुर्गम रास्ता है, उस पर चला नहीं जा सकता। सबसे सुगम रास्ता जंगेजूर बॉर्डर से है। और अमेरिका क्या कह रहा है कि ये जंगेजूर बॉर्डर में अपने सैनिकों को उतार रहा है, मतलब कि कभी भी अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो रूसी सहायता को इस जंगेजूर बॉर्डर, जिसका नाम बदलकर ट्रंप बॉर्डर कर दिया है, इसके थ्रू रूसी सैनिकों को ब्लॉक करने की अमेरिका की तैयारी है। अब इसके बाद ईरान ने ये बात साफ साफ कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर जंगेजूर बॉर्डर का निर्माण, कॉरिडोर का निर्माण नहीं होने देंगे। और ईरान के जो सुप्रीम जो एडवाइजर है अली अकबर वेलायती, इन्होंने तो ये बात कहा है कि हम जंगेजूर बॉर्डर को रूस की सहायता से या रूस के बिना भी रोकने में सक्षम है। और अगर अमेरिका के भाड़े के सैनिक अगर जंगेजूर बॉर्डर में घुसने की हिमाकत करते हैं तो ये उनका प्रवेश द्वार नहीं होगा, ये उनकी कब्रगाह बनेगी। और इसके बाद कई बड़े बड़े विशेषज्ञ ने अपनी अपनी राय रखा है और ईरान के कई विशेषज्ञ तो यहाँ तक कर चुका है ना कि ये ईरान के भू राजनीतिक जो जमीन है उसके दमन का प्रयास है, पूरी तरीके से दमन का प्रयास है। अब हम लोग जान लेते हैं, तो ईरान का हो गया समस्या। अब रूस को क्या दिक्कत होगा अब हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग आखिरी में भारत को क्या क्या दिक्कत हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग इसे समझेंगे। अगर रूस के ऊपर अगर नेगेटिव इफेक्ट की बात किया जाए तो क्या है कि रूस इकलौता ऐसा देश है ना जो ईसाई बहुल जो देश है अर्मेनिया, उसमें अपना सैन्य अड्डा चलाता है। और वैसे तो रूस का पकड़ यहाँ कमजोर होते ही जा रहा था, लेकिन ये जो जंगेजूर जो बॉर्डर, ट्रंप बॉर्डर कॉरिडोर जिसका नाम दिया गया, उसको खोल देने से रूस का प्रभाव और कम होने लग गया। और अर्मेनिया जो देश है वो अपना पश्चिमी देश और यूरोप की ओर अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। और इसमें थोड़ी सी लापरवाही ना रूस ने किया था, क्योंकि दोस्तों जब अर्मेनिया और अजरबैजान का लड़ाई चल रहा था तो अर्मेनिया एक ईसाई बहुल क्षेत्र है और अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो अजरबैजान को मुस्लिम देशों से, खास करके तुर्की से बहुत ज्यादा सैन्य मदद मिली और तुर्की ने अपने ऐसे ड्रोन भेजे जो अर्मेनिया पर अजरबैजान के द्वारा बहुत लंबे समय तक उसके इलाकों को जीत कर रखा गया। लेकिन अर्मेनिया ईसाई बहुल देश होने के बावजूद भी रूस के तरफ से उतना मदद नहीं भेजा गया। जाहिर सी बात है, अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में अर्मेनिया का मदद रूस और ईसाई देश कर रहे थे और अजरबैजान का मुस्लिम देश। तो इसलिए अर्मेनिया रूस की ओर से थोड़ा सा किनारे किया है और धीरे धीरे अब यूरोपीय देश की ओर
शिफ्ट होते जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर रूस की स्थिति वहां पर कमजोर करने वाली है, और अगर ये जंगेजुर कॉरिडोर बन गया तो निश्चित तौर पर रूस को ईरान से पूरा अलग कर देगा, जो रूस के लिए भी बहुत ठीक संकेत नहीं है। और अब अगर हम लोग भारत के ऊपर पड़ने वाला असर के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को बता दूं, आर्मेनिया देश को भारत बहुत ज्यादा हथियार बेचता है, और आर्मेनिया भी भारत से हथियार खरीदता, और केवल खरीदता ही नहीं है, आर्मेनिया भारत के हथियारों को बहुत विश्वास के साथ खरीदता है, और आर्मेनिया का ये विश्वास जीता भी है। क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा देर पहले बताया था कि आर्मेनिया और अजरबैजान में हमेशा लड़ाई चलता था, तो अजरबैजान को मुस्लिम देश तो सहयोग करते थे, लेकिन आर्मेनिया को ईसाई देश खास करके रूस जिसके भरोसे था वो उतना मदद नहीं पहुंचाया, और थोड़ी सी रूस की ये मतलब लापरवाही हो सकती है। तो आर्मेनिया का बहुत सारा क्षेत्र तुर्की के जो ड्रोन थे जो अजरबैजान को मिले थे, उसके कारण अजरबैजान आर्मेनिया का बहुत सारे देशों पर कब्जा करके रखा था। लेकिन भारत से जब आकाश तीर सिस्टम खरीदा तो वो आकाश तीर सिस्टम का जब प्रयोग किया, तब अजरबैजान जो तुर्की ड्रोन से आर्मेनिया पर हमला करता था वो उसको रोकने में कामयाब हुआ, और केवल कामयाब ही नहीं हुआ, आर्मेनिया अजरबैजान पर हमला भी किया और अपनी सीमाओं को खदेड़कर बाहर उसको निकाल दिया। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि आर्मेनिया भारत का अच्छा हथियार खरीदने वाला देश है। लेकिन आर्मेनिया का झुकाव रूस और अमेरिका की ओर होने कारण, क्योंकि ट्रंप के मध्यस्थता में आर्मेनिया और अजरबैजान का संधि हुआ है, तो इसमें अमेरिकी हस्तक्षेप, ट्रंप के हस्तक्षेप से हो सकता है, संभावना है कि भारत का हथियार का जो खरीदने वाला एक देश के ऊपर हथियारों की बिक्री पर असर पड़े। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि आर्मेनिया जो भारत से हथियार लेता आकाश तीर, उससे आर्मेनिया को ज़्यादा घाटा है, क्योंकि अमेरिका के जो हथियार है बहुत महंगे भी है और अभी टेस्टेड नहीं है, और भारत के हथियार सस्ते भी है, टेस्टेड भी है, और आर्मेनिया इसको खरीदा भी है, और आर्मेनिया इसको मतलब इसका फायदा जाना है। इसलिए बड़े बड़े विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि आर्मेनिया अमेरिका के साथ मतलब ट्रंप के साथ जो दोस्ती करना चाहे, लेकिन हथियारों की खरीदी पर उसका असर नहीं पड़ने देगा, मतलब वो भारत से हथियार खरीदेगा। लेकिन जब नए नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं, जब पुराने दोस्त छूटते हैं और नए दोस्त बनते हैं, तो थोड़ा बहुत डर तो उन दोस्तों का रहता है जो हमारे दुश्मनों के भी दोस्त बन रहे हैं। तो इस तरीके से भारत के ऊपर भी इसका असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर हम लोग दूसरी बात करें तो भारत को ईरान और रसिया से जोड़ने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मतलब INSTC जो कॉरिडोर है वो इसी रूट पर आता है जिस रूट पर अमेरिका अभी ट्रंप कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा है। मतलब जंगेजुर कॉरिडोर से ही ये भी गुजरता है। तो अगर अमेरिका वो कॉरिडोर बनाएगा तो निश्चित तौर पर भारत का ये रूट, एक कॉरिडोर डिस्टर्ब होगा, और जब एक कॉरिडोर डिस्टर्ब होगा तो इन लोगों का व्यापार धंधे भी डिस्टर्ब होंगे, जो भारत पर नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि अभी अमेरिका का शुरुआत है और अमेरिका का कपटपंथी धीरे धीरे हर देश जानते गया है। तो आगे अब अमेरिका कितना इसमें कामयाब होता है तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सब चीज़ों को करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जाहिर सी बात है, इसको ईरान, रूस और भारत तीनों को अपने निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण और आपकी जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।